तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटर हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है, दो लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिए पहले कि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, बिजनेस एक सिंगल पर्सन करता है, ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में जो है दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मीन्स 50 तक जो है इसका क्राइटेरिया है कि दो लोग या दो से ज़्यादा यानी 50 लोगों तक मिलकर जो बिजनेस चलाया जाता है एक एग्रीमेंट के द्वारा, उसे पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक डिफाइंड वे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है आप लोग ये एक्ट जरूर याद कर लीजिएगा, इससे एक डेफिनेट आपको एक मतलब एक टीचर आपको एक डेफिनेट अलग नज़र से देखेगा और आपकी कॉपी में एक अलग जो है मार्क्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके द्वारा जो है रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one of their acting for all। क्या है बिजनेस पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा बिजनेस जो एक एग्रीमेंट के द्वारा दो पर्सन एक एग्रीमेंट के द्वारा रिलेशन में आते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करते हैं और सब मिलकर काम करते हैं, या फिर, ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर जो है एक पर्सन बाकियों के लिए काम करता है। जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। कभी कभी जो होता है ए जो है बी के बिहाफ में अगर काम करता है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो दोनों को मिलता है बराबर। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बीमार हो जाए और बी और सी ए के बिहाफ में काम करें। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, अगर एक पार्टनर बीमार हो जाता है तो दूसरा काम करता है, या फिर उसका एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम उसको हो जाती है फॉर टेम्परेरी बेसिस, तो बाकी के 2 पार्टनर काम करते हैं और उसका प्रॉफिट उसको भी मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, एनी वन ऑफ देयर एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, वो तीनों साथ मिलकर भी काम करते हैं और कभी कभी कोई एक या 2 उन तीनों के बिहाफ में भी काम करता है, ठीक है। अब हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन एक एग्रीमेंट से होता है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा जो है पार्टनरशिप एक डीड बनाई जाती है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं। कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे वो लोग, कितना लॉस मतलब लॉस कितना कैसे शेयर होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलेगा, ठीक है, सब कुछ उस डीड में लिखा होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वो, है ना। तो ये हुआ फॉर्मेशन एक पार्टनरशिप डीड के द्वारा जो है एक एग्रीमेंट के द्वारा जो है इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लायबिलिटी है। इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स को उनके घर से भी जो है बिजनेस के लिए डेटर को देने के लिए सब सामान लेकर आना होता है, ठीक है। मीन्स इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, मतलब उसको बेयर तीनों को एक साथ करना होता है, उसमें कोई भी मतलब कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। रिस्क बेयरिंग, इसमें रिस्क जो होता है वो शेयर होता है। सोल प्रोप्राइटर में वो एक अकेला शेयर रिस्क बेयर करता था, लेकिन पार्टनरशिप में जो रिस्क होता है वो जो है तीनों पार्टनर या फिर 2 पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनको वो शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग भी शेयर करके होता है। 2-3 पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं वो साथ में एक साथ मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातचीत कर सलाह मशवरा कर वो बिजनेस की मैनेजमेंट को चलाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। इसमें कंटिन्यूटी जो है ब्रेक हो सकती है, क्योंकि अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पूरा पार्टनरशिप फर्म
स्टॉप हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब वो पार्टनरशिप वो दो पार्टनर आगे चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसकी कंटिन्यूटी भी ब्रेक होती है, जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटर में होती थी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर, इसमें पार्टनर जो होते हैं वो 2 होने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50 हो सकते हैं, ठीक है। पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट था कि बैंकिंग कंपनी में अलग होंगे और नॉर्मल में अलग होंगे, लेकिन अब इन सब को चेंज कर एक बना दिया गया है कि नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में 2 से 50 तक होंगे, ठीक है। 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो ही नहीं सकते, है ना। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, इसमें जो है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए जो है इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव होता है, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना होने का बहुत ही कम मतलब प्रॉब्लम बहुत ही कम वो होता है कि हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा, ठीक है। अब हम लोग मेरिट्स पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेरिट? मेरिट मोर फंड्स, इसमें फंड्स जो है मोर होते हैं। मैं देख लेती हूँ बीच बीच में, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पीकर होता है वो आवाज़ ही नहीं आती है, पूरा वीडियो बन जाता है, ठीक है। तो मेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। मेरिट्स में क्या है? मोर फंड, इसमें फंड जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब एक पर्सन बिजनेस करेगा उसके पास उसका अपना मतलब पैसा होगा, लेकिन वही जब 3 लोग मिलकर करेंगे, 4 लोग मिलकर करेंगे, तो वो चारों अपना अपना पैसा लगाएंगे उस बिजनेस में, तो इससे उनका उस बिजनेस में फंड जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसका भी फॉर्मेशन मतलब इसको स्टार्ट करना और क्लोज करना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। इसमें जैसे एक पर्सन जब डिसीजन लेता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जब 4 दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग लेते हैं क्यों बजाय कि एक दिमाग के, क्योंकि उसमें हर कोई अपनी अपना सुझाव देता है, तो एक बेस्ट डिसीजन मेकिंग इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो सोल प्रोप्राइटर में क्या था, जो रिस्क था वो एक सिंगल पर्सन को शेयर करना होता था, एक सिंगल पर्सन को बेयर करना होता था, ठीक है। तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता था, ठीक है, लेकिन इसमें हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग मिलकर जो कहते हैं लॉस है उसे बेयर कर लेंगे, मीन्स सभी लोग उसे बांट लेंगे, जिससे प्रॉब्लम सबको थोड़ी थोड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डीमेरिट। डीमेरिट में क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर 4 बर्तन होंगे वहाँ पे लड़ाई तो जरूर होगी, है ना। उसी तरीके से पार्टनरशिप है, इसमें 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो इसमें झगड़ा होने का जो पॉसिबिलिटी है वो तो है ही, कम होती है लेकिन होती ज़रूर है, ठीक है। इसलिए इसका डीमेरिट ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर जो है बिजनेस को लॉस हुआ तो उसको जो है पार्टनर्स को जो है बेयर करना होगा, और जितना भी लॉस हुआ सबको आपस में बांटकर उसको जो है डेटर को अपना मतलब जो है उसे क्लियर करना ही होगा, चाहे जैसे वो क्लियर करें। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, फिर भी जो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से इसमें ज़्यादा फंड होता है, लेकिन फिर भी इतना फंड नहीं होता है कि जो है एक बेस्ट मैनेजरियल स्किल लेके आ सके ये लोग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए जो रिसोर्सेस होते हैं कम होते हैं, और जो है उसी में जो है इन लोग को जो है अपना बिजनेस चलाना होता है, ठीक है। लेक ऑफ कंटिन्यूटी इसमें ब्रेक हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी एक बिजनेसमैन किसी एक पार्टनर को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके बाद वो ये पार्टनरशिप जो होती है वो जो है वहीं की वहीं क्लोज हो जाती है। अगर वो 2 पार्टनर या 3 पार्टनर मिलकर वही बिजनेस आगे चलाना चाहते हैं तो दोबारा से उन्हें एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, मतलब कि वो पार्टनरशिप क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूटी इसमें ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा डीमेरिट्स हुआ। पार्टनरशिप जो है वो कई पार्ट्स में बटे हुए, मैं इसको आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से इसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है पार्टनरशिप
एट विल, जो कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या करते हैं, पार्टनरशिप एक विल बनाते हैं जिससे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनर, एक ऐसा पार्टनरशिप जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए पार्टनर्स बनते हैं। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हुआ रोड का, ब्रिज का, तो उसके लिए 4 कंस्ट्रक्टर मिलकर एक वो जो है मतलब सब पूरा ब्रिज बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, और जैसे ही वो सड़क, वो ब्रिज कंप्लीट होता है, उनकी पार्टनरशिप वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि जो है मेड होती है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है। दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से इसे जो है एक अलग पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। जो कि है लिमिटेड लायबिलिटी और जनरल पार्टनरशिप। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो पार्टनरशिप होती है उसमें विल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीमेंट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी जो जनरल पार्टनरशिप होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप एट विल है, उन सब में पार्टनरशिप ओरली मतलब एग्रीमेंट जो है ओरली भी हो सकता है, लेकिन इसमें विल बनाना, एग्रीमेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये हमारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के हिसाब से 2 पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और बेस्ड ऑन द लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से 2 पार्टनरशिप होती है, जो कि होती है लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि एग्रीमेंट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है जनरल पार्टनरशिप, जो कि नॉर्मली होती है। ठीक है। चलिए अभी एक टेबल के हिसाब से मैं जो है आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर समझा देती हूँ कि जो पार्टनर्स होते हैं वो जो है कितने तरीके के होते हैं। पहले होता है एक्टिव पार्टनर, जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान देता है। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट भी करवाता है। ठीक है। बिजनेस का मैनेजमेंट भी आराम से जो है करता है। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी जो है बांटता है, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में वो उसका योगदान उसका भी होता है, वो भी कैपिटल ला के देता है बिजनेस में। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में उसका कोई भी योगदान नहीं होता है, मीन्स वो मैनेजमेंट नहीं करता है बिजनेस का। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस वो भी बांटता है, और उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। तीसरा होता है सीक्रेट पार्टनर, जो क्या होता है, जो कि असल में वो बिजनेस में काम करता रहता है, लेकिन फिर भी बाहर की पब्लिक के लिए उसे जो है पार्टनर्स जो है सीक्रेट कर रखते हैं, मीन्स उसे शो नहीं करते कि ये पार्टनर है। वो पार्टनर होता है लेकिन पार्टनर उसे दिखाया नहीं जाता है। ठीक है। तो उसमें जो है कैपिटल फॉर्मेशन वो भी करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो भी करता है। ठीक है। मैनेजमेंट भी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल पार्टनर, जो क्या होता है, ये पार्टनर क्या होता है, जैसे किसी भी पर्सन का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है, तो वो कहता है कि आप मेरे नाम से बिजनेस करो, आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है। लेकिन क्या करता है, लेकिन उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होता है। वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्यों करेगा जब उसका बिजनेस ही नहीं है, सिर्फ उसका नाम, अपना नाम उसने दे दिया है। ठीक है। ठीक है। मैनेजमेंट उसका जो है कुछ नहीं रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ नहीं होता है, लेकिन लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर कोई लॉस उस बिजनेस को होता है तो उससे उसका भी नुकसान होगा। ठीक है। और चौथा है हमारा पार्टनर्स बाय होल्डिंग ऑफ। एक पार्टनर ऐसा होता है जिसमें क्या करता है, जिसमें जो पार्टनर वो अपने आप को दिखाता है, लेकिन असल में वो होता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मतलब लास्ट टाइम पे वो अपने आप को बता सकता है कि हम पार्टनर नहीं है। ठीक है। तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। ठीक है। मैनेजमेंट में उसका कोई हाथ नहीं होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी वो नहीं बांटेगा, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सब हो गया है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा सारे पार्टनर्स, हमारे टाइप ऑफ पार्टनर इतने हुए। मेन हमारा एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट होता है। ठीक है। और नॉमिनल होता है। ठीक है। लेकिन जो है मैंने आपको बाकी भी एक और पढ़ा दिया है। ठीक है। इस तरीके से टेबल बना के आपको समझा दिया है। आपकी बुक में थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया है। हमारा काम है कि बुक को और भी ज़्यादा सिंपल वे में कर आपको बताना, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि सॉल्व हो सके, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज़ बताइए, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है। दैट्स ऑल टुडे। लाइक माई वीडियो, share my video to your friend, relatives and groups, ऑल, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।